37 मुकदमों में कुख्यात अपराधी काला जठेडी की काली कमाई पर चला बुलडोजर। अवैध वसूली की कमाई से बनाई बिल्डिंगों को किया ध्वस्त। जिला पुलिस सोनीपत व जिला नगर योजना करने कुख्यात अपराधी व 3 दर्जन से भी अधिक मुकदमों में शामिल आरोपी संदीप उर्फ काला जठेडी द्वारा अवैध वसूली कर सरकारी भूमि पर बनाई गई इमारतों पर कार्यवाही करते हुए कुख्यात अपराधी पर कड़ा प्रहार किया है। सोनीपत पुलिस पिछले काफी समय से कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के साथ साथ अपराधियों पर आर्थिक रूप से कड़ा प्रहार कर रही है। आसानी से कोई भी अपराधी अपराध की दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए पुलिस द्वारा अपराधियों पर आर्थिक प्रहार करके उनके अवैध धंधों को गहरा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में आज को गांव जठेडी में आरोपी संदीप उर्फ काला के द्वारा अवैध वसूली करके कमाई दौलत से व अवैध कब्जा कर सरकारी भूमि पर खड़ी 6 दुकानें, एक सर्विस स्टेशन व एक अवैध आरओ प्लांट को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास व लूट आदि के तहत करीब 37 मामले दर्ज है। आरोपी अब भी कई मामलों में जेल की सजा काट रहा है, जबकि कुछ मामले अभी विचाराधीन है, परंतु आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार सोनीपत पुलिस ने जिला नगर योजनाकर के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दिनांक 14 अक्टूबर को बड़ी कार्यवाही करते हुए गांव जठेडी में अवैध तरीके से कमाई करके सरकारी भूमि पर बनाई गई इन इमारतों को ध्वस्त किया है। आज विभाग द्वारा 7 दुकानों को तोड़ा गया, जो कि कंट्रोल एरिया के तहत तोड़ा गया और इस पे कब्जा पंचायती लैंड थी ये और इस पे कब्जा था। और कब्जा के बारे में हमने नोटिस दिए थे बीडीपीओ साहब को कि ये कंट्रोल एरिया में है और इसकी आपने परमिशन ली है। तो बीडीपीओ साहब ने बताया कि ये अवैध कब्जा किया हुआ है लोगों ने और हमें अगर आप अपने एक्ट के तहत हटाते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। बाकी ये पंचायती लैंड पे कब्जा था। खर्चे के बारे में ज़्यादातर बीडीपीओ साहब स्पष्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जो नोटिस दिया है अपने एक्ट के तहत मैंने बीडीपीओ को दिया है, क्योंकि हमारे एक्ट के अनुसार जिसकी ज़मीन का मालिक होता है हम उसको नोटिस देते हैं हम, इसलिए मैंने बीडीपीओ को नोटिस दिया था और बीडीपीओ ने फर्दर कार्रवाई की होगी उनके अपने एक्ट के तहत उन पर। एक्चुअली क्या सर, ये जो केस है इन तीनों ज़मीनों का अदालत में पेंडिंग है। 17/10/2022 की इसमें अगली डेट एसडीएम साहब के यहाँ लगी हुई है, रिप्लाई में केस लगा हुआ है, लेकिन बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी आदेश के कोई ऐसा आदेश या ऑर्डर आज एसडीएम साहब ने और डीटीपी साहब ने हमें नहीं दिखाया है जिससे वो ये तोड़ रहे हैं। एक्चुअली इनके पास कोई भी आदेश किसी तरह का नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जब भी केस पेंडिंग होता है उसका कोई निर्णय आता है, कोई रिजल्ट आता है, कोई उसके ऊपर ऑर्डर आता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन्होंने, प्रशासन ने अपने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी दिखाते हुए ये जो है तीनों दुकानें, चारों दुकानें और ये सर्विस स्टेशन इनको ध्वस्त किया है, जो कि बिल्कुल इलीगल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि इसको संज्ञान में लें। एसडीएम साहब और डीटीपी साहब के पास ऐसा कोई आदेश नहीं है और जो इन्होंने हमें जो केस पेंडिंग है वो हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं, जिसमें काला जठेडी का कहीं नाम नहीं है। जब मैंने इनको पूछा कि सर ये आपकी कोर्ट में केस पेंडिंग है, आप ये किस आदेश से तोड़ रहे हैं, तो इन्होंने बस एक ही बात कही है कि इसमें कोई किसी प्रकार का स्टे नहीं है। और हमने इनको बताया है कि ये खुद पंचायत सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारा इस पर कब्जा है, हमारा इस पर कब्जा है। कब्जा लेने के लिए इनके पास कोई आदेश आज नहीं है और ना ही इनके पास ढाने के लिए कोई आदेश है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।